सबसे पहले प्रभाकर मैं आपके पास जाना चाहूंगी क्योंकि एक फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। जानना ये चाहेंगे क्या कुछ कहा गया आज कोर्ट में, क्योंकि ये आधार बोला गया है कि टाइमिंग गलत थी, जो गिरफ्तारी हुई थी उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दो मुख्य सवाल थे, पहला सवाल ये कि सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत थी, और दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दो जजों में इस बात पर मतभेद हुआ कि उनकी गिरफ्तारी सही थी या गलत थी। जस्टिस भुइयां ने, उज्जवल भुइयां ने, जो अपने फैसले में कहा है कि अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसा लगता है जैसे ईडी के मामले में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी या मिल रही थी, उस समय उस जमानत को प्रभावित करने के लिए, उसको रोकने के लिए सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तारी की। साथ ही कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी टिप्पणी की है सीबीआई के खिलाफ। वो ये कि आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कोयला घोटाले में उन्होंने कहा था कि सीबीआई पिंजरे के तोता की तरह से अपने मालिक का हुक्म बजाती है, अपने मालिक के इशारों पे काम करती है। ये सीबीआई के साथ ये जो टिप्पणी थी वो चिपक गई थी। हाल के दिनों में सीबीआई को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं हो रही थी कि आजकल सीबीआई से ज्यादा ईडी एक्टिव है, तो जहां भी चर्चा होती है ईडी आ जाती है। तो इस मामले में चूंकि संयोग से ईडी के साथ साथ सीबीआई भी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में लिखा है कि सीबीआई को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो उसकी जो पुरानी छवि है, पिंजरे का तोता वाली छवि, दोबारा से बने। तो ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये निश्चित तौर पर ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को सूट करेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बार बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। वो ईडी के मामले में भी हालांकि हुआ था और बाद में सीबीआई के मामले में भी। सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा करते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जब इसे इंश्योरेंस अरेस्ट की बात कही थी कि ये गिरफ्तारी इसलिए की गई थी ताकि ईडी मामले में उनको जब जमानत मिले तो वो जेल से बाहर नहीं आ सके। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि ईडी सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है वो इसलिए की है कि वो ईडी के मामले में उसके जमानत को प्रभावित किया जा सके, तो ये निश्चित तौर पर इसको लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक होगी और फिर सीबीआई के खिलाफ हमले तेज होंगे, सीबीआई पर इस तरह के सवाल खड़े होंगे। और फिर जो कोर्ट ने बात कही है कि वो छवि, जो पिंजरे के तोता वाली छवि, एक बार फिर आने की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर शुरू से समय समय पर ये आरोप लगते रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो तत्कालीन सरकार होती है उसके इशारे पर काम करती है और खासकर ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ काम करती है। तो ये आरोप हाल के में भी दिनों में लगा था, यूपीए सरकार के समय भी में लगा था, कोल ब्लॉक के समय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया था, और आज बीजेपी सरकार के समय इस मामले में, केजरीवाल के इस मामले में भी कोर्ट ने कह दिया है। तो हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी है, लेकिन आज एक बार फिर वो ये टिप्पणी जाके सीबीआई से चिपक गई है, जो आने वाले समय में इस पर बार बार जब भी सीबीआई की चर्चा होगी, सीबीआई की जांच होगी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की चर्चा होगी, आरोप लगेंगे, तो ये जस्टिस उज्जवल भुइयां की आज वाली जो टिप्पणी है वो उसकी चर्चा बार बार की जाएगी। राहत की बात, अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत मिल गई, लेकिन इसमें ये जी प्रभाकर, तो जैसा कि केजरीवाल के मामले में जो जमानत की शर्तें हैं वो समझने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों में सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो जमानत की शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी। यानी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जाएंगे, अपने ऑफिस नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर साइन नहीं करेंगे जब तक कि एलजी को लगता है कि किसी मामले पर अरविंद केजरीवाल के साइन की सख्त जरूरत है, तब तक अपने से अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की शर्त इस मामले में भी लागू रहेगी। यही शर्त ईडी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगाए थे। बिल्कुल प्रभाकर, सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आपने उठाई और सबसे बड़ी बात यही है जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आगे भी कहीं ना कहीं इसका देखिए जिक्र जरूर होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं